आप सभी को जय मसीह। आप सब शायद ठीक है लगते हैं देख करके कि हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे एक सुंदर मौका दिया उसका वचन सुनाने के लिए, और प्रभु सर को भी धन्यवाद करते हैं कि समय दिया प्रभु को वचन सुनाने के लिए। तो आइए वचन की ओर जाएंगे हम सब मिलके। प्लीज मैसेज खोलिए लूका रचित समाचार 15। जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम हो रहा था कि जो सर ने संडे में प्रचार किया था कि हु इज द ग्रेटर, ये टॉपिक जो सर ने हमें सिखाया था गया संडे में, उससे मुझे एक समझ में आया था कि जो यहाँ पे 15 का टॉपिक लिखा है हमें, खोए हुए बेर का रिश्तेदार। मुझे यहाँ में एक समझ में आया था कि जब हम सब यहाँ से जाने के बाद एक जो सर ने बोला था कि ग्रेटर, और मैंने लिया था कि घमंड, जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। आप में से एक जन उठ करके पढ़ दीजिए इस मत्ती रचित समाचार 15 का 1 से लेकर 7 तक। एक जन उठ के लुका लुका रचित समाचार 15 का 1 से लेकर 7 तक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दुष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद ब्रदर पढ़ने के लिए। हाँ, इस वचन की हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उधर करते प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मुझे चुना प्रभु आपका वचन सुनाने का आज के दिन प्रभु जी। प्रभु आज के इस वचन में प्रभु जी आपकी आत्मा प्रभु मुझे देकर प्रभु मैं आपके वचन को आज गहराई से प्रभु हमारे बीच में प्रभु हम सुना सके, तो ऐसे आशीष करना प्रभु जी। इस वचन प्रभु जो आपके जो ये वचन हमें बताने के बाद प्रभु जी परमेश्वर हम सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर लगने वाले प्रभु परमेश्वर हम सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़ा काम करने वाला वचन प्रभु जी हम परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा मैं बता सकूँ प्रभु जी, तो हम मुझे सारे सामर्थ्य करना प्रभु जी। मैं प्रभु अपने शरीर के अभिलाषा के द्वारा नहीं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा मुझे देकर प्रभु मैं आपके वचन को गहराई से बताने के प्रभु जी, तो मुझे सहायता सामर्थ्य करना प्रभु। आदर में प्रभु जी आपको देते इस वचन को बताने समय प्रभु आप मुझे सहायता सामर्थ्य करना, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। देखते हैं कि ये लूका के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक है जो लूक जो लेखक है लूका खुद ही लेखक है, और लिखा गया था इसका डेट है AD 58 टू 65 के बीच में शायद लिखा गया था। और जो ये पुस्तक जो लिखे गया है ये लूका, वो ग्रीक भाषा यूनानी भाषा में लिखा गया था ये पुस्तक को। और जो प्लेस था लिखा गया वाला जो प्लेस था जो एंटियक और सीरिया मतलब अंतिकिया और सीरिया में लिखा गया था इस पुस्तक को। और जो ये लूका है वो एक यहाँ पे लिखा है कि एक हड्डियों का डॉक्टर है, जो जो मेडिकल का जो करते हैं वो डॉक्टर है लूका। और लूका जो ये पौलुस के साथ में सेवा भी किया था इसमें देखा जाता है। और लूका जो किसके लिए लिखता है बोलने से लूका रोम के थियोफिलुस के लिए लिखता है लूका। तो आए इस वचन की ओर जाएंगे, हम एक एक अध्याय पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते जाएंगे। जब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जो बातें सुनने के लिए वो एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। चुंगी लेने वाले और बहुत सा पापी लोग इकट्ठे हुए थे, और उसके बीच में जो ये
अध्याय 2 में लिखा है कि पर फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। जो ये फरीसी है उसके बारे में आपका हम थोड़ा बदल जाते हैं, और फरीसी और शास्त्री के बारे में जो आप लोग लिखिए वचन लूका 18 का 12 में ये दिखा गया कि जो ये फरीसी है वो दान जो दसवांग कहते हैं वो देता भी है, और लूका 11 का 42 में जो दसवांग वो देता है वो दिखावटी के लिए देता है। और ये फरीसी है उन लोगों को यहूदियों के बीच में ना बहुत जल्दी बहुत अधिकारी मिलता था उन लोगों को बहुत अच्छे से, और वचन को फरीसी बहुत गहराई से पढ़ता था। और जो शास्त्री है वो जो वह कहता कानून जो लो है उसको लिखता था, और फरीसी जो यहूदियों को वो बताता था, और बहुत आज्ञा का मतलब वो बहुत ऐसे आज्ञा जो का जो कैसे बोलेंगे कि जो नहीं जो आप मतलब वो बहुत अच्छी तरह चलाता था वो कानून को। और वो लोग फरीसी और सदूकी था वो दूसरों को एक सिखाने वाला था, टीचर था। तो इसमें मालूम होता है कि वो लोग जो ये दो फरीसी और सदूसी जो वचन को जो गहराई से पढ़ता है वो लोग कहने लगा था कि देखो वो पापियों के साथ खाता भी है और मिलता भी है, क्योंकि यहाँ में जो फरीसी लोग ने आपस में कहकर ऐसे भेदभाव करने और दूर कराने लगा था। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय 3 में बोला है कि एक एग्जाम्पल लेते हुए कहा था कि तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उसमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हम ऐसे कह रहा है कि एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने वो फरीसियों के सामने में कहा था कि जिसका पास में 100 बकरी जो भेड़ है 100 भेड़ उसमें से 99 मतलब 99 को छोड़ के एक गायब होने से भी वो जंगल में वो 1 लाख वो जो गायब वाला एक बकरी जो भेड़ है उसको ढूंढने के लिए जगह की नहीं जगह यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और अध्याय 5 में देखते हैं, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठाकर ले आता है। और जब मिल जाता है अध्याय 5 में जब मिल जाता है तब क्या कहता है अपने कंधा जो ये कंधा यहाँ पे उसको उठा के बड़े खुशियों के साथ में लेके आता है। और अध्याय 6 और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहते हैं मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोए हुए भेड़ मिल गई है। पूरा पड़ोसी और दोस्तों को बुला के आनंद मनाते हैं कि मेरा जो ये खोया हुआ भेड़ मुझे मिल गया है बोल के ये खुशी मनाते हैं। और अध्याय 7 में पढ़ेंगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखो इसमें एक ही बोल रहा है कि अगर एक भी मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, आनंद मनाए जाते हैं। और हम इस वचन से क्या सीखना है हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि मेरा एक अपना जो अनुभव से हम बताएंगे। जब हम वहाँ पे सिलीगुड़ी से मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ था 3 महीना का, मुझे कुछ इतना अनुभव नहीं था। मेरा ये लाल बैग था मेरे साथ में और मैं यहाँ पे भूखा था, तो मैं चर्च जाता हूँ सबसे अलग, क्योंकि मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया था। सबसे अलग मैं बैग को भूखते हुए जाता था और जाते समय सब मुझे देखता था। और मैं बहुत बुरा काम करता था। वो दोस्त लोग भी आते चर्च में, तो वो लोग को मैं देखता, वो लोग को मैं बात भी नहीं करता, घमंड के साथ में एक प्राउड के साथ में कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो मैं एक बैग को तो कोना में आगे में जाके बैठ जाता हूँ और बाइबल को खोल के पढ़ते एक अच्छा एक ऐसे घमंड का एक मेरा चरित्र बन गया था। और जब मैंने देखा कि मेरे दीदी आके मुझे बोला, भाई अभी आप पढ़ के इतना अच्छी तरह से आया है, अभी वो जो बिगड़ गया लड़का लोग है जो पहले आपको जो बिगड़ने में जो मदद किया था उन लोगों के साथ दोस्ती मत करो। मुझे कहा दीदी ने आगे, तो दीदी प्रभु के बारे में इतना गहराई से जानता भी नहीं हूँ, मैं छोटा दीदी है, तो आगे मुझे कहा, तो मुझे भी इतना अच्छी तरह से मालूम नहीं था। तो मैंने क्या कि हाँ ठीक है, मैंने जैसे दीदी ने बोला उससे पहले से मैं ऐसे करता था
और भी गाना शुरू कर दिया। उन लोगों को देखता भी नहीं था, उन लोग बातें भी नहीं करते। वो लोग आने से मैं उठ के चला जाता घर से, और वो लोग रास्ते में देखने से मैं हाँ बोल के इधर चला जाता, कुछ बातचीत नहीं करता। जब मैंने एक पास्टर के मुख से सुना था कि प्रभु यीशु मसीह खोया हुआ को बचाने आया है, तो मुझे थोड़ा समझ में आया, हाँ ये तो सही है। तो मैंने और ये समझ में आया कि जो मेरा एक गमन है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। तब मैंने इस वचन को चर्च में पास्टर ने प्रचार करते समय मैंने पढ़ा था कि चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आकर उसके साथ खाया पिया। इस वचन में बोल रहा है कि एक ऐसा समय में हुआ था। हमें इस वचन से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हम सब यहाँ से जाकर एक गमन हमारे जीवन में आ जाता है। मेरा साथ भी हुआ था, आप भी बता रहे आप लोगों कि बाहर के लोगों से अलग रहना। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो अपना स्वर्ग आनंद खुशी जगह छोड़ के हमारे बीच में आया था। वो किसके लिए आया था? वो पापियों के लिए आया था, वो पापियों को बचाने के लिए वो आया था। हम सब ऐसा नहीं, हम सब क्या करते हैं, यहाँ से उसका वचन को सीख करके गमन वो बाकी लोगों को दिखाते कि हम प्रभु का वचन पकड़ के रखा है, प्रभु का वचन सीख के रखा है, उन लोगों को दिखाने के लिए ये वचन सीख के रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपना आप को ऐसा साबित नहीं किया कि वो परमेश्वर का पुत्र, प्यारा पुत्र है, उसके पास बहुत धन दौलत है, उसने कभी साबित नहीं किया। उसने हमेशा प्रभु का प्यार हमारे बीच में साबित करते गया। वो पापियों के लिए आया है और हमारे लिए उसने अपना जान, उसने अपना हमारे लिए कितना कोरे खाया वो हमारे बीच में देखी गया। लेकिन हम सब वो सब भूल जाते हैं और हम सब क्या करते हैं, वो गमन जीवन में आते हैं। और सर ने जो उस दिन प्रचार किया था, मुझे बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ जब मैं प्रचार का वचन सुना था कि ग्रेटर हु इज द ग्रेटर। मुझे बहुत ऐसा मन में मुझे बहुत अच्छा सा मेरा मन में छुआ कि इस वचन से। और हम सब भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को कि हम सब यहाँ में क्या सीखने के लिए आए थे कि यहाँ से जाकर प्रभु का वचन हर एक को सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया था जो फारिसी और सदूसी को कि 100 में से एक गायब होने से भी वो दूर नहीं जाएगा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सब भूल जाते हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या करते हैं, जो प्रार्थना करने आते हैं चर्च में उससे ही प्रार्थना कराते हैं, उसके साथ ही बातचीत करके उससे प्रार्थना करते हैं। जो आकर चला गया उसको छोड़ देते हैं, उसके हम लोग देखता भी नहीं, उससे बातें भी नहीं करते। मैं भी ऐसा मेरा साथ हुआ था कि जो चर्च का आगे आके जो ताली बजा के जो प्रार्थना करेगा उसका साथ ही मैं बात कर रहा था। जो पीछे बैठ के जो ताली भी नहीं वो थोड़ा ध्यान से सुन रहा था, और जो पीछे बैठता था उसको मैं क्या सोचता, ये लोग अलग आदमी, उन लोग से मैं बात भी नहीं करता था। लेकिन इस कहानी से मुझे एक समझ में आता है कि हम सभी को कि खोया हुआ मतलब एक मिलने से भी स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है, इस वचन में लिखा है। और जब हम सब यहाँ से जाएंगे और जो बैकस्लाइड हुआ था प्रभु का वचन सुन के मालूम होते हुए भी जो प्रभु के वचन को पालन नहीं करते हुए जो पीछे हट गया, उन लोग को अगर हम प्रभु में लाएंगे तो स्वर्ग में बड़ा एक आनंद मनाए जाएंगे। और जो प्रभु का वचन नहीं जानते उन्हें हम बताएंगे प्रभु का वचन, और स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। इस वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलते हैं। और हमें यही सीख, ये हमें हमेशा जीवन में हमेशा ये लागू करना चाहिए कि हम प्रभु का दास हैं, लेकिन हम यहाँ जाते समय प्रभु का दास नहीं, हम एक गमन वाला व्यक्ति बन जाते हैं। हम सोच के देखिए अपने जीवन में एक बार कि हम लोग क्या है, प्रभु का वचन सुनाने वाला है, लेकिन यहाँ से जाते ही प्रभु के वचन को पकड़ के घमंडी व्यक्ति बन जाते हैं। वो हमारे जीवन में नहीं होता। हमारे जीवन में क्या होना है, एक नम्रता के साथ प्रभु का वचन सुनाते 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 जाना है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग क्या फॉलोवर ऑफ प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति है हम लोग ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पापियों के साथ रहा और पापियों के लिए आया और हमारे लिए सूली पर चढ़ गया पापियों के लिए। तो इसी तरह से हम लोग भी जो प्रभु का वचन जो नहीं सुने हैं उन लोग के लिए ही सेवा करना है। जो प्रभु का वचन सुना उसके लिए नहीं, जो नहीं सुना उनके लिए हमें सेवा करना है। आए मेरे वचन को लिए मत्ती रचित समाचार अध्याय 18 चैप्टर 18 वर्स 14 को पढ़ेंगे। आप में से एक पढ़ लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 14, आप में से एक जान उठ के पढ़ लीजिए।
ये चाहे तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है, यहाँ इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि एक भी जो आदमी है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा है। वो इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे आके वो हमारे लिए पाप के लिए मर गया, ताकि एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो। लेकिन हम सबका जो घमंड है जीवन में और जो पाप की जो हम करते हैं, उसी कारण से हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें वही आत्मी जो यहाँ पे लिखा है कि छोटा सा एक भी नष्ट ना हो, हमें वो नष्ट होने नहीं देने का, हमें प्रभु का वचन को सुनाते जाना है। हम इसी प्रभु का वचन को जो सामने बताया था कि हम लोग जीवन आदमी के जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सबसे प्रभु का वचन उसके जीवन में देते हुए पवित्र आत्मा काम करके उसके जीवन को बदलेगा। हम नहीं, हम प्रभु का वचन उसके हृदय में बता के डालना है, लेकिन जो काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जब प्रभु का बपतिस्मा लेने का रेस खराब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अचानक से प्रभु ने मुझे चुनकर आप सबके बीच में मुझे आज लाया। इसलिए प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुझे एक घमंडी व्यक्ति को आज आपके बीच में एक वचन सुनाने वाला और एक अच्छा सेवक, प्रभु का सेवक मुझे बनने का प्रभु ने मौका दिया। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सबके अलग अलग टेस्टिमनी है, अलग अलग गवाही है। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक प्रभु का दास है। यहाँ से जाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो जो भटक गए हैं उन्हें लेना है। और एक चीज़ ये है कि हम जो खराब व्यक्ति है ना, उन्हें देखकर निंदा नहीं करना चाहिए। ये मेरा बोलने का मकसद ये था कि जो खराब व्यक्ति है उन्हें बोलने का निंदा नहीं करना चाहिए। मैंने किया था, पर अभी जाकर मैं ऐसे नहीं करूँगा। मुझे मालूम है जो प्रभु यीशु मसीह देखा, वो जो पापियों लोगों का साथी करता था, वो बातचीत करता था। जक्का ही देख सकते एग्जाम्पल के लिए, उसके घर में तो जाके भोजन किया, उसके घर में बड़ा उजाड़ हुआ। इसी तरह से हम भी जब यहाँ से जाएंगे ना, वो पापियों लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पापियों के साथ वही जो पापी कर रहा है वही हमें करना नहीं, वो पापियों को बताना है क्या गलत क्या सही क्या क्या है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बीच थोड़ा बताते हुए उसका जीवन परिवर्तन करना है। हम बताया था कि अभी हमें इसे वचन बताना है, काम प्रभु यीशु मसीह करेगा। वो पापियों के साथ हमें संबंध बनाना है। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं अभी करूँगा। मैं अपने मन में, मुझे मालूम हो गया जब मुझे सामने से बताया था वो इज द ग्रेटर, मुझे एक ही मन में घुस रहा था कि मैं पहले जब मैं वहाँ बैठते समय मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, मुझे मेरा मन में आता। लेकिन मुझे आज जब मैं गया संडे को, मुझे ये वचन सुनते हुए मुझे मन में एक बड़ा एक शांति मिला और एक मन खुशी हुआ कि मैं यहाँ से जाकर वही पापियों जो दोस्त लोग जो भटक गए हैं, वो दोस्त लोगों के साथ ही मैं दोस्ती करके उन्हें प्रभु का बीच में मैं लाऊंगा। ये मेरा एक मकसद और मेरा मन में ये एक आ गया, जो मेरा मन में मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ से जाकर वही व्यक्ति के साथ दोस्ती करूंगा और वही व्यक्ति को मैं प्रभु में लाऊंगा। हालेलुया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए और प्रभु के वचन को हर एक को सुनाने का शक्ति होना चाहिए। कोई अमीर, कोई व्यक्ति जो बड़ा जाति छोटा जाति, कोई अमीर, वो लोग को नहीं, सबको बराबर सुनाना, जहाँ मौका मिले वहीं सुनाना चाहिए। ऐसा बनना है हम लोग के जीवन में। और हमेशा ये एक बात याद रखना है कि जब हम लोग जा करके एक भी व्यक्ति को प्रभु में लाएगा ना, प्रभु का वचन सुन के प्रभु में लाएंगे, स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा वो व्यक्ति के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहता है कि कोई नष्ट होना ना पाए, प्रभु की इच्छा है कोई नष्ट नहीं होना। हमेशा हम लोग के जीवन में यही बात याद रखना है। यही बात बोलते हुए आज के वचन प्रभु आप सबको बड़ा आशीष करे। घमंड को इसे छोड़ देना है और प्रभु का नम्रता, एक दूसरे से जो प्यार करने का प्रभु जो हमें आज्ञा दिया है, उसे अपने मन में रखते हुए हमें चलना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बड़ा आशीष दे। आइए इस वचन की हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद उधर करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने मुझे संभाला, आपकी वचन सुनाने प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आज इस वचन में सीखे प्रभु जी, जो घमंड जो हमारे जीवन में ना होने के प्रभु जी आप हमें सहायता समर्थ करना। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे प्रभु आपकी वचन सीखकर, हम सब भाई प्रभु यहाँ से आपकी वचन सुनाने के लिए यहाँ से निकलेंगे प्रभु। हमारे जीवन से जो घमंड का जो प्रभु है प्रभु इच्छा, उसे दूर कर दे प्रभु जी। और आपकी नम्रता
के साथ आपके वचन को मैं लेकर हम सब सुनाने वाला प्रभु बन सके और पापियों के बीच में एक प्रभु एक बड़ा चट्टान बन के प्रभु आपके वचन को सुनाने वाला बन सके प्रभु जी। और प्रभु हमें वो आशीष करना पिता परमेश्वर आने वाला समय प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचन सुनाने वाला हम सब बन सके प्रभु पिता परमेश्वर आप काम करना इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बड़ा आशीष किया प्रभु जी। आपको हम धन्यवाद करते हैं आदर में प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु बाकी के समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम